हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। मैं तो चल पड़ी हूँ फ़िलहाल खेत की तरफ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि घर के जो काम है कभी ख़त्म नहीं होते हैं। मैंने तो बोला था कि मेरा खेत का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन अब जो है सीज़न आ गया है, जैसे राजमा आलू बीजने के लिए। तो मैं भी राजमा के लिए आज से जो है खुदाई स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं इस वाले खेत में बीज रही हूँ। तो यहाँ पे जो है पहली बार मैं बिजाई कर रही हूँ कई सालों बाद। जैसे पहले पौधे जो लगने से पहले छोड़ दिया था हमने यहाँ पे बीजना। तो इस बारी जो मैं सोच रही हूँ कि मैं राजमा जो है जगह जगह पे बीजूंगी जहाँ पे आज तक मैंने कोई फसल बीजी ना हो, क्योंकि राजमा जो है हमारे ख़राब हो रही है हर साल। जब तो बारिश होती है तो उस साल तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इस बार सोचा मैंने नई जगह पे बीजते हैं, क्योंकि वहाँ पे उपजाऊ शक्ति जो है मिट्टी की अच्छी होती है। तो इस बार यहाँ पे अगर मैं गोबर भी ना डालूँ ना तब भी अच्छी राजमा हो जाएगी। नहीं तो पिछले साल बिल्कुल राजमा नहीं बची। वैसे भी पहाड़ों में राजमा सबसे ज़्यादा जो दालों में लगने वाले, क्योंकि यहाँ के लोग राजमा को ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर हमारे यहाँ पे फंक्शन होते हैं साल के एक दो बड़े बड़े फंक्शन, जहाँ पे हम लोग राजमा तो एक हमारा स्पेशल होता है। दाल तो हमारे हमेशा से राजमा बनती ही बनती है। पहली बार खुदाई कर रही हूँ तो बहुत ही मुश्किल लगेगा मुझे, लेकिन जो राजमा की मुझे पूरी गारंटी है कि यहाँ पे हो जाएगी। खेत में तो पहुँच चुकी हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ हो गई सबसे बड़ी समस्या। यहाँ पे देखिए जो कुदाली है, इसका जो डंडा है ना वो ढीला पड़ गया, क्योंकि सूख चुका है ना। जब पहले लगाया था तो ये हरा लकड़ था, तो अब सूख चुका है। तो मेरी जो कुदाली की ये वाला जो कुदाली है वो निकल चुकी है परे। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको कैसे बनाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीली हो गई ना। अगर थोड़ी ढीली हो तो हम लकड़ डाल सकते हैं ना, अगर ज़्यादा हो तब क्या कर सकते हैं। तो मैं जैसे मैंने उस टाइम तो ठीक थी, लेकिन जब यहाँ पे मैंने काम किया ना तो एक ऐसे किया तो ये पूरा निकल गया। तो अब मुझे सूझ नहीं रहा है कि अब क्या करें। देखती हूँ मैं कुछ लकड़ लुक्कड़ डाल के अगर हो जाता है ना तो कर लूँगी, अदरवाइज़ मुझे घर जाना पड़ेगा। फिर मेरा पूरा दिन भर ऊपर नीचे जाने में बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या होती है ये खेत में। आप लोगों के साथ में भी हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ऐसी समस्या होती है, इसके लिए क्या करें। इसका परमानेंट इलाज बदल दे, इसका लकड़ की कुछ और होगा इसके लिए। देखती हूँ मैं ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। इसको तो बैठ के ही बनाना पड़ेगा। चारों तरफ मुझे लकड़ डालने पड़ेंगी ताकि ढीली ना रहे। भगवान करे हो जाए, अगर हुई नहीं तब तो मुझे फिर घर जाना पड़ेगा। इसको तो इस तरह जा कर दूँ मैं ना, हिलने का मौका ही नहीं दूंगी इसको। कुछ कमियां भी हुई है। एक तो सख्त खुदाई करनी है मेरे को ना, एक तो इसके बीच में ना कांटे लगे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे बड़े बड़े कांटे। तो ना सब जगह लोगों की अलग अलग जगह होता है, अलग अलग क्लाइमेट होता है, और घास भी अलग अलग तरह की होती है। ऐसी घास है हमारे यहाँ पे एक, जो इतनी खराब होती है ना खुदाई के लिए। दिखाऊँ मैं आपको, कितना जोर लगाना पड़ता है। और इसकी जड़ जो होती है ना बिल्कुल नीचे होती है। यहाँ पे देखिए पूरी नहीं टूट रही है, थोड़ी थोड़ी करके टूट रही है। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे सोल। बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है ये वाला घास उखाड़ने के लिए। इसकी यहाँ पे हो गया ये वाला घास बहुत ज़्यादा। देखिए कितनी कसरत करनी पड़ रही मुझे। इतना मेरे हाथ में कांटे चुभे थे, वो मेरे को चुभ रहे हैं। जब मैंने वो आग वगैरह जलाई थी, पूरा दमखम लगाना पड़ता है इसके लिए। देखिए इसकी जड़ें, बस ये घास है हमारे यहाँ पे जो बहुत ही खराब है। इसकी जड़ें ना बहुत नीचे होती है ज़मीन की, और फैल भी जाता है ये ऐसे। अभी तक मैंने इतना सा कर लिया और थक गई हूँ, क्योंकि बहुत ही बुरा है। यहाँ पे देखिए अभी तो मैं आराम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई मैं। ऊपर से धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है। टाइम लगभग 1:30 या 1:45 बज गए हैं, और इस वक्त जो है धूप बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे भी अब गर्मियों के दिन आ रहे, तो हमारे पहाड़ों में गर्मी हो सर्दी हो 12
घंटे सुबह से शाम तक काम में लगे होते, जब तक अंधेरा न हो ना तब तक काम करने में ही लगे होते हैं लोग। लो हाइट में अब गर्मियों के दिनों में काम करना मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पहाड़ों में ऐसा नहीं है। और अभी ऐसी अच्छी हवा चल रही है ना, बहुत अच्छा फील हो रहा, हल्की हल्की चल रही है मेरे मुंह पे। बहुत ही जो है सख्त है ये मुझे खुदाई करने के लिए। एक तो मैं अकेली हूँ ना, अगर मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होते तो बहुत ज़्यादा होना था अकेले, क्योंकि जहाँ मैंने अकेले ने इतना काम किया उतना दूसरा आदमी होता तो बहुत ज़्यादा होता। दोस्तों मैं लगी यहाँ पे पानी गर्म करने। मेरे जो खुदाई का काम है वो आज लास्ट है, मेरा फाइनल हो जाएगा। अभी मैंने दिन के समय जाना है फिर से, तो वो मैं ख़त्म कर लूँगी। और साथ में मैंने पानी लगा दिया, क्योंकि आज बिजली हमारे यहाँ पे सुबह से है नहीं, तो अब ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है। और इस तरह के बर्तन भी अब खरीदते नहीं। जो बर्तन है हमारे बहुत पुराना है, हमारे दादाजी के टाइम का तो है ये हमारे पास। एक थोड़ा छोटा है और एक बड़ा है। पापा जी और मम्मी जी इसी में पानी गर्म करते हैं, क्योंकि वो लोग रॉड और गीजर के पानी से नहीं नहाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खारिश लगती है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। मैंने बहुत सारे बड़े बुजुर्ग देखे ऐसे बोलते हैं कि हमें खारिश लगती है उस पानी से। वो लोग बस यहीं पे पानी गर्म करते हैं। तो आज मैंने भी सोचा कि यहीं पे पानी गर्म कर लेती हूँ मैं, मुझे भी नहाना है और बच्चों को भी नहलाना है। सर्दियों में तो यही साधन है हमारे पास, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजली कई बार जब ज़्यादा बर्फ़ लगती है तो बिजली होती नहीं, तो इस साधन से हमें पानी गर्म करना पड़ता है। तो चाय पानी पी के आ चुकी हूँ मैं फिर से खेत के लिए। अब मुझे वो कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, क्योंकि कल के लिए फिर और काम है। बाकी चीज़ें समझ आए ना आए शादी के बाद, बट एक चीज़ ज़रूर समझ आ जाती है, वो है जैसे कि अगर हम मायके में होते हैं ना उस टाइम तो इतना काम नहीं करते हैं, लेकिन गलती से अगर हम इतना काम करें कि सुबह से शाम तक काम करें, जैसे सुबह 6 बजे उठते हैं उसके बाद शाम के 6 बजे तक मेहनत से काम करें, तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की तारीफ किए हुए नहीं थकते हैं। और साथ में बोलेंगे इसने बहुत काम किया है। पानी भी रखेंगे लगा के, गर्म पानी। रही बात ससुराल की, तो ससुराल में खाना खाने के लिए भी नहीं कोई पूछेगा। खाना खाना खाओ, नहीं खाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार थके आ रहे होते हैं ना, इतने ज़्यादा मन करता है कि भूखे सो जाए। बड़ी मिन्नतों के बाद आ गए हैं मेरे साथ काम करने। मैंने बोला चलिए चलिए, इनको शर्म लग रही है कि मेरा चेहरा ना दिख जाए। बंदा चल पड़ा है अब क्रिकेट खेलने। इतना सा काम किया हमने अभी दोनों ने मिलके। दो का बड़ा भारी फायदा होता है, अदरवाइज मैं अकेले होनी थी अभी तक। तो मेरे हस्बैंड जी तो निकल पड़े और मुझे बोल रहे हैं तू भी चल जा घर, अब खाना बनाना। अगर इस तरह हम थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर में कर लूँ, उसके बाद चले जाएंगे। मुझे लाना पड़ा और पूरा यहाँ पे देखिए वो तो खराब हो चुका। आजकल सभी लोग यही काम कर रहे हैं आलू का। कुछ लोग आलू की खुदाई के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग राजमा के लिए। ज़्यादातर तो आजकल अब आलू बीजते हैं। मैंने कर दिया इस बार आलू की फसल ही बंद, क्योंकि पिछली साल ना बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो फिर हम लोग वैसे प्रॉपरली घर में रहते भी नहीं, तो बाज़ार पे फिर हम खरीद के भी आलू ले सकते हैं। उस वजह से वैसे तो मैं बीजती थी हर साल, उस वजह से मैंने इस बार आलू की बिजाई की ही नहीं, क्योंकि ख़राब भी हो रहा है, फिर जो मेहनत है वो बेकार जा रही है। तो आखिरकार मैंने ख़त्म कर लिया और अब चल पड़ी मैं घर की तरफ। ही अप्रैल आने वाला, तो मई में अब हम लोग बिजाई करेंगे और अलग से। तो ये वाली जो राजमा है वो मेरी जल्दी होगी, अभी तो बीजी है नहीं मैंने, लेकिन कुछ समय बाद मैं बीज दूँगी। तो अभी मैंने इतना सा कर लिया। और ये जो था बहुत ही पेनफुल था, मतलब काफ़ी थकाने वाला था। मेरे जो हाथ और टांगे उन्होंने ना जवाब देना शुरू कर दिया था, ऐसे कंपन हो रही थी, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत है खुदाई के लिए, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मैंने खुदाई की इसमें। और अब चल पड़ी हूँ मैं घर की तरफ और
साथ में मुझे भूख भी लगी है, मुझे बिल्कुल कंपन हो रही है टांगों में पूरी तरह से। फिर नहा धो के हो जाते हैं रेडी। फिर मुझे एक पहाड़ी वीडियो भी बनानी है, तो उसके लिए भी मुझे तैयारी करनी है। फिर होता है ना, एक काफ़ी दिनों बाद जब काम करते हैं ना तो शरीर में दर्द होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 1 महीना बाद घर में फिर हार्ड वर्क कर रही हूँ, तो उस वजह से बॉडी में पेन हो रहा है मुझे। वैसे तो आप लोगों ने देखा है मेरे गांव खेतों में अब सरसों भी लग चुकी है। तो नीचे है मेरा ये वाला है पुराना घर, ये वाला बड़े वाला। तो इसके आगे जो है हमारा नया घर है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो बारिश के साथ अब ओले भी आ रहे हैं, तो सब लोग अब जैसे ही पत्तियां निकल रही ना, तो सब लोग नेट लगा रहे हैं अपने अपने खेतों में। भगवान करे इस बारी ना आए, क्योंकि कुछ लोगों के पास नेट नहीं है। काट दा के को तोड़ना दिया, काट दा। तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत ही मुश्किल होती है इनको लगाना। आज बना रही हूँ मैं भटूरे, क्योंकि अब गर्मियों के दिन आ गए हैं, तो हम लोग आटा रखते हैं गूंद के और शाम शाम को बनाते हैं भटूरे। जल्दी भी हो जाता है खाना बनाने में। बच्चे चले गए हैं दादा दादी के पास, मंशु बैठा है पल्ली साइड वाले रूम में। एक तो आजकल के बच्चे ना ज्यादातर फोन में गेम खेलने में लगे होते हैं। इनको बनाने में ना जल्दी हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। बस सब गांव में सब लोग ऐसे ही, वैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं भटूरू, तो ऐसे रखते हैं। मंशु को बड़े भारी पसंद है और चाय के साथ दोपहर के लिए बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।